अगली बात है पेंडिंग रिजल्ट पे चीफ मिनिस्टर अब खुद क्या करने जा रहे हैं। देखिए, कल हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की थी जब वो दिल्ली से आए थे, और बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि तरह तरह की बीच में बातें हो रही थी। विजिलेंस ब्यूरो ने जब चिट्ठी भेज दी पेंडिंग रिजल्ट को लेकर राज्य सरकार को, तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कह दिया कि उनके पास कंडीशनल रिजल्ट घोषित करना ऐसे पोस्ट कोड का जिसमें एफआईआर हुई पड़ी हो, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, और इसी वजह से ये एक ऑप्शन थी कि क्या इसमें लॉ में कोई रास्ता इसका है निकलने का। नहीं, इसी वजह से चीफ सेक्रेटरी से हमने कल बात की। प्रबोध सक्सेना ने बताया था उस वक्त कि बेसिकली दिक्कत यह है कि लॉ का पार्ट उसमें तब आता है जब हम विजिलेंस के पार्ट पे क्लियर हों, क्योंकि अगर हम लोक सेवा आयोग को भेजना है कंडीशनल के लिए तो पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस पोस्ट कोड को लेकर हम भेज रहे हैं उस पोस्ट कोड में लेवल ऑफ ब्रीच ऑफ सीक्रेसी कितना है, क्या वो लिमिटेड है या कंप्रोमाइज्ड है। वैसे तो लीगल टर्म्स में एक भी पेपर अगर लीक है, एक भी एग्जाम जो पेपर किसी एक कैंडिडेट के पास भी पहुंचा है, तो भी वो कंप्रोमाइज्ड माना जाता है लीगल टर्म में। एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि जेओएआईटी 817 में कार्मिक विभाग की नोटिंग के आधार पर ही एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कह रखा है कि ये पेपर जो है इसमें पेपर लीक के तहत है और राज्य सरकार को इसमें अभी डिसीजन लेना है। लेकिन एक और इसमें जो नई बात चीफ सेक्रेटरी ने बताई वो ये थी कि जैसा सचिवालय क्लर्क और ड्राइंग मास्टर भर्ती में है, इसमें से एक भर्ती ऐसी है कि जिसमें कैंडिडेट के बजाय एक ढाबे वाला या कोई वहाँ जो एक वो लगाता है, जो स्टॉल लगाता है, वो उसमें पकड़ा गया है। लेकिन दिक्कत यह है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें जो मेन एक्यूज्ड है उसका तो पता है, लेकिन जो सेकंड पकड़ा गया टाउट बीच में, उसका मोबाइल अभी गया है एफएसएल में और उसकी रिपोर्ट आनी है। मतलब ये हुआ कि जब हमें ये पता ही नहीं है कि वो कितने लोगों के संपर्क में था, तो हम इस लेवल पे ये नहीं कह सकते कि इसमें कितनी जो ब्रीच है सिक्रेसी का। तो इसी वजह से हमें अभी एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। ये एक बात हो गई। अब ये थी चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मुख्यमंत्री के स्तर पर क्या है। देखिए, चीफ मिनिस्टर लगातार अफसरशाही के टच में हैं कि रुके हुए रिजल्टों को लेकर क्या करना है। जब 23 पोस्ट कोड सीएम के सामने रखे गए जिनमें विजिलेंस जांच नहीं थी, तो उनमें से 3 पोस्ट कोड सिलेक्ट किए गए थे, वो भी सीएम ऑफिस नहीं किए थे, जिनमें 311 पोस्टें, मतलब मैक्सिमम इन्हीं में थी। जो बाकी 20 पोस्ट कोड बचे उनमें सिर्फ 56 पद हैं 20 में। तो आप देखिए, एक एक में 2-2, 3-3 बनेंगे। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ पोस्ट कोड्स है वो इसी वजह से किया गया ताकि ज्यादा लोगों को राहत दी जा सके। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जिनमें ज्यादा कैंडिडेट हैं या जिनमें ज्यादा आवेदक हैं उनमें एफआईआर हो गई है, क्योंकि पेपर लीक भी उसी में था, तो मामला वहां अटका पड़ा है। अब एक नई बात आज कंफर्म जो हुई है वो ये कंफर्म हुई है कि एक फाइल मूव हुई है, और ये फाइल मूव हुई है, चीफ मिनिस्टर ने ये चाहा है कि वो इस पूरे मामले में खुद बैठक कर ये समझना चाहते हैं कि दिक्कत कहां है। वो दिक्कत चाहे आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट की समझिए, चाहे लोक सेवा आयोग के साथ जो डायलॉग चल रहा है उसको लेकर समझिए, चाहे नई भर्ती एजेंसी जो बनानी है उसको बनाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन सरकार ने लेने हैं ताकि दोबारा पेपर लीक जैसा मामला ना हो, चाहे आप उसको ले लीजिए। अब ये फाइल चल पड़ी है, इस फाइल पर कई चीजें दर्ज हुई हैं, और इस फाइल पर पहले एक सुझाव ये भी था कि जो विजिलेंस ब्यूरो से जो डायलॉग हो रहा है वो एडी के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है। एडी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है। विजिलेंस ब्यूरो डायरेक्टली चिट्ठी भेज रही है जो चीफ सेक्रेटरी को, और वो फिर वो चिट्ठी फाइल पे लग रही है और उसी तरह से डील हो रही है, जबकि सेक्रेटरी होम बीच में लूप में होना चाहिए, खासकर कोर्ट केसेस के मामले में, पेपर लीक के मामले में, जिनमें फ्यूचर में जांच के एक्सपेंड होने का रिस्क होता है। तो एक तो यह है कि एडी के थ्रू क्या ये रूट बन पाएगा या नहीं, क्योंकि चाहे कोर्ट, देखिए कोर्ट पुलिस से बात नहीं करता, जब सरकार के स्तर पे बात होगी तो वो सिर्फ एडी को पूछेंगे कि आपके सामने जब पेपर लीक का ये मामला आया तो उसके बाद सरकार ने क्या किया और किसकी सिफारिश पे किया। जहां तक बात कंडीशनल रिजल्ट की है तो इसी फाइल पे ये भी रिकॉर्ड हो गया कि अगर कंडीशनल करना है तो एडी पहले लिखे, और एडी का मतलब यह है कि सेक्रेटरी होम पहले लिखे इस पे। अब नई सिचुएशन ये आ गई है कि जिसने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की पेपर लीक की डेप्थ को स्टडी किया, शिक्षा सचिव अभिषेक जैन,
वो ही अब होम सेक्रेटरी हैं। अब जिसने उसी कमेटी की सिफारिश पर हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया था, अब उसी होम सेक्रेटरी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो फाइल पे लिखेंगे कि इसमें कंडीशनल रिजल्ट निकाल दिया जाए। ये होना संभव नहीं लग रहा। इसीलिए मुझे लगता है मुख्यमंत्री के स्तर पे एक बैठक पॉसिबली है, लाइकली है, नज़दीक में, बहुत नज़दीक, क्योंकि इस फाइल में जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं उसमें हम कुछ चीज़ें अभी क्लासिफाइड हैं जिसको हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस फाइल का जो मोमेंटम है वो ऐसा है कि इसमें CS को लेनी है टाइम चीफ मिनिस्टर से मीटिंग का, ताकि वो सभी से, उसमें लोक सेवा आयोग भी होगा, कार्मिक विभाग भी होगा, लॉ डिपार्टमेंट भी होगा, और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का जो रिकॉर्ड देख रहे हैं OSD वो भी होंगे। तो मुझे लगता है जो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो उसमें हल होने की संभावना है। फिलहाल ये फाइल मूव हुई है और जो कार्मिक सचिव हैं डॉक्टर अमनदीप गर्ग, उनको ये प्रोसेस करानी है। आज भी शाम को मुख्य सचिव ने एक बैठक रखी थी इसी मसले पर डिस्कस करने के लिए। उसमें कार्मिक विभाग की ब्रांच और केवल सचिव को बुलाया गया था। और आगे कार्य योजना क्या बनेगी, CM के लेवल पे कब बैठक हो पाएगी, होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि अभी फाइल मूव हुई है और उसी फाइल पे ऐसा है कि CS अब टाइम सीक करेंगे चीफ मिनिस्टर से। जब सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, सबके व्यू पॉइंट फाइल पे आ जाएंगे, तो फिर हमारे सामने बात आएगी कि क्या आगे होगा। तो अगर हम बात करें तो जो अगला मैटर है वो है JBT और जो भर्ती है TGT की, उसका। और ये भी हमारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट बॉक्स में भी कहिए आप, या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी बहुत सवाल पूछते रहते हैं और पूछना जायज़ भी है। देखिए, कैबिनेट ने जो एलिमेंट्री एजुकेशन में टीचर भर्ती का फैसला लिया था, वो फैसला लिया था 18 मई 2023 को। अब देखिए, जून, जुलाई, अगस्त शुरू हो गया, लगभग 3 महीने होने वाले हैं और ये भर्तियों की रिक्विजिशन अभी लोक सेवा आयोग में नहीं गई है। स्कूल लेक्चरर न्यू की रिक्विजिशन चली गई, लेकिन TGT, CNB और JBT की नहीं गई। अब अगर ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है पूरा मैटर, क्योंकि जब ये रिक्विजिशन जानी है तो इसके बाद लोक सेवा आयोग को अपने यहाँ भर्ती करने में उसमें वक्त भी लगेगा। दूसरी बात इसमें एक ये है कि जब ये रिक्विजिशन जाएगी तो इसमें कैटेगरीज बहुत हैं और इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट भर्ती के साथ जो बैच वाइज भर्तियां उन्होंने शुरू करनी है उसमें पोस्टें कैसे डाइवर्ट होंगी। TGT आर्ट्स के 1070 हैं, नॉन मेडिकल के 776 हैं, मेडिकल के 430 हैं, 494 CNB में शास्त्री के हैं और 2521 JBT की बीच में पोस्टें हैं। अब जब इतने सारे हैं तो आप देखिए कि जब इसको बैच वाइज करने लगेंगे वो भी कैलकुलेशन होगी। आज जब हमने इस बारे में पता किया तो एक नई चीज़ ये पता चली कि इस मामले में फाइल जो थी वो वापस आ गई है और सेक्रेटरी का इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन को भी जानी है नहीं, लेकिन सेक्रेटरी से डायरेक्ट AD से पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जा सकती है, जैसे कि स्कूल लेक्चर न्यू की पहले चली गई है। हम लगातार इस फाइल के ऊपर इसका जो फीडबैक है वो ले रहे हैं। जैसे ही इसमें नया डिसीजन होगा, आगे कोई मूवमेंट होगी, आपको अवगत करवाएंगे। पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जिन्होंने नेट पास करके रखा हुआ है, सेट पास करके रखा हुआ है या टेट पास करके रखा हुआ है वो भी। और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है और हम इस मामले की जानकारी आपको ज़रूर इसी तरह से उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन नई भर्तियों का मामला है, क्योंकि देरी इसलिए हुई कि कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स में चेंज करने को लेकर बीच में एक मामला चल पड़ा था, फिर उसको लास्ट मिनट पे राज्य सरकार ने होल्ड किया और जब होल्ड किया तो उसके बाद अब जाके ये डिसीजन हुआ है कि इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये नई नौकरियों का मामला डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे और जो सरकार जैसे ही सेक्रेटरी एजुकेशन आएंगे उसके बाद इसमें क्या होता है वो अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। अब अगला जो मामला है इसके बाद है NTT और वोकेशनल टीचर का। NTT और वोकेशनल टीचर की अपडेट ऐसी है कि आज समग्र शिक्षा के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं राजेश शर्मा, उनके साथ हिमाचल शिक्षक महासंघ की एक बैठक हुई। इस बैठक में 2 प्रमुख मामले जो थे उन पर सहमति बनी है, ऐसा दावा दोनों पक्षों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जो टीचर एसोसिएशंस होती हैं इनके साथ होने वाली बैठकें फैसला नहीं होती, डिसीजन नहीं होती, अंतिम डिसीजन, क्योंकि डिसीजन तो गवर्नमेंट लेवल पे होगा। लेकिन जो सहमति है वो बन गई है। इन्होंने कहा कि वोकेशनल टीचर जो हैं इनके जो पॉलिसी है नियमितीकरण या स्थायी पॉलिसी को लेकर हरियाणा का मॉडल स्थगित किया जाए और इस पर काम किया जाए। उस पर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं।
एनटीटी भर्ती को शीघ्र शुरू किया जाए और एनटीटी जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 वर्षीय डिप्लोमा है उनको भर्ती में प्रेफरेंस दी जाए और एनसीईआरटी एससीईआरटी द्वारा सिलेबस तैयार करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है एनटीटी की 2 वर्षीय डिप्लोमा वर्ष 2024 से सभी डाइट में शुरू करने के लिए, ऐसा राजेश शर्मा ने कहा जो समग्र शिक्षा के डायरेक्टर हैं। महासंघ शिक्षक महासंघ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम शर्मा, इन्होंने कहा कि इन दोनों मसलों पर सहमति बन गई है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। तो ये अपडेट भी हमने आपको दे दी। अगली बात है अब इसके बाद एई इलेक्ट्रिकल और एसपीयू जेओएआईटी भर्ती की। देखिए एई इलेक्ट्रिकल की तो बात ऐसी थी कि इनका रिजल्ट निकल गया था पिछली जो ये सरकार के दौरान ही, वर्तमान सरकार के दौरान जब ऑर्डर हुआ 12 दिसंबर को कि सारी जो नई भर्तियां फिलहाल रोक दी जाएं। दूसरा एक ऑर्डर हो गया जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का मामला आया और पेपर लीक का मामला आने के बाद वहां से जो जहां से रिकमेंडेशन भी हो गई थी या फिर जहां से रिजल्ट आ भी गए थे या नहीं भी आए थे, सारा प्रोसेस होल्ड कर दिया गया। एई इलेक्ट्रिकल जो बिजली बोर्ड के हैं वो इसमें बीच में फंस गए। फिर फाइल चली इसमें परमिशन की, क्योंकि इस रिजल्ट की एक्सेप्टेंस की परमिशन मुख्यमंत्री से होनी थी। नई बात यह है, और पहले हम इस फाइल को चेज करते रहे क्योंकि हमारे व्यूअर थे ये जो एई इलेक्ट्रिकल जो युवा साथी हमारे चयनित हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी बात बड़ी शालीनता से कही, उन लोगों की तरह नहीं जिनके अभी रिजल्ट फंसे हुए हैं और वो अपने आप को फिर इस तरह से शो कर रहे हैं कि सबसे पहले उनके साथ ही दुनिया में अन्याय हो रहा है। एई इलेक्ट्रिकल के जो लोग थे इन्होंने भी अपनी बात हमारे साथ उसी तरह से रखी। हमने इस मामले को फीडबैक पे लिया, इस फाइल को बार बार चेज किया। पहले इस फाइल पे डिस्कस लिख के आया, वापस आ गई, उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए, अब वापस आए, उसके बाद ये फाइल वापस गई और फाइल पर एक्सेप्टेंस ओके अप्रूव होके आ गई। अब जो ऊर्जा सचिव हैं राजीव शर्मा, उन्होंने कंफर्म किया है कि वो फाइल वापस बिजली बोर्ड को चली गई है अपॉइंटमेंट के लिए। अब बिजली बोर्ड ने, हमने जो कंफर्म किया उसके मुताबिक बिजली बोर्ड ने इन कैंडिडेट्स की जो मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस के सर्टिफिकेट लेने होते हैं वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। इनको अपॉइंटमेंट मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते मिल जाएगी। ये हो गई बात एई इलेक्ट्रिकल की। दूसरा मामला जो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है वो है जेओएआईटी एसपीयू मंडी का। ये भी कभी कमेंट के जरिए कभी व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। अब देखिए इनका जो मामला है 25 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था जेओएआईटी का, और ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए हुआ था, एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए, NSEIT हो सकता है ये सेमी गवर्नमेंट एजेंसी हो, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन एग्जाम हुआ 20 अक्टूबर 2022 को। 7,645 कैंडिडेट इसमें बैठे, इन्होंने 24,62,000 फीस भी भरी हुई थी। रिजल्ट अभी इनका निकला नहीं है, रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया। रिजल्ट जो है वो अबेयंस में डाल दिया गया क्योंकि राज्य सरकार की ओर से जीएडी की चिट्ठी आई 12 दिसंबर 2022 को, नई सरकार बनते ही, कि जो नई नियुक्तियां हैं उनको होल्ड कर दिया जाए, तो इसमें ये भी होल्ड हो गई। अब देखिए हुआ ये कि जो जहां तक बात थी पूरे मामले की वो ये थी कि इनकी नियुक्ति कब होगी। अब आज जब मैं इस पूरे मामले का पता किया तो पता ये चला कि इस पूरे मामले की फाइल रेडी है और फाइल अब जाएगी सेक्रेटरी एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन सेक्रेटरी का वेट किया जा रहा है, वो गोवा गए थे, कल शायद आ जाएंगे, और कल ये सेक्रेटरी एजुकेशन के बाद फिर सीएम को जाएगी सेम अप्रूवल के लिए जैसी अप्रूवल बिजली बोर्ड के सेक्रेटरी ने ली। अब मान लीजिए एक जगह अप्रूवल मिल गई तो दूसरी जगह भी अप्रूवल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी जब तक ये फाइल चली नहीं जाती अप्रूवल के लिए और इसमें कमेंट और क्या चीज आनी है वो आती नहीं, क्योंकि एक बार ये गई थी आगे, ये भी डिस्कस करके वापस आ गई थी, और अब डिस्कशन पहले सेक्रेटरी लेवल पे होना है और उसके बाद ये आगे जाएगी मुख्यमंत्री को और फिर इसमें पता लगेगा कि आगे इसमें क्या होना है। तो ये दो चीजें हमने आपको बता दी।